मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जिस पल यह शब्द सुन रहा है वह पल साधारण नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो मनुष्य के भाग्य की दिशा बदल देते हैं। यीशु मसीह का प्रेम ऐसा ही है जो शोर नहीं मचाता पर आत्मा तक उतर जाता है। जब इंसान टूट चुका होता है, जब रास्ते बंद दिखते हैं, जब मन में सवाल होते हैं कि अब आगे क्या होगा, तब प्रभु का प्रेम धीमी आवाज में कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यह वाणी किसी डर से नहीं उपजी, यह उस करुणा से जन्मी है जो सदियों से मानव हृदय को थामे हुए हैं। यीशु मसीह ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे। उन्होंने यह कहा कि संघर्ष में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू जिस चिंता को सीने में दबाकर बैठा है वह प्रभु को दिखाई दे रही है। तू जिन रातों में बिना किसी से बोले रोया है वे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, क्योंकि प्रेम का परम स्रोत हर मौन पुकार को सुनता है। जब संसार दरवाजे बंद कर देता है तब विश्वास का एक द्वार खुलता है और वही द्वार मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाता है। यह संदेश किसी चमत्कार का झूठा वादा नहीं है। यह उस सच्चाई की याद दिलाता है कि परिवर्तन पहले भीतर आता है फिर बाहर दिखाई देता है। जब मन शांत होता है, जब आत्मा में भरोसा जन्म लेता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। यीशु मसीह ने लोगों को धन नहीं बल्कि दृष्टि दी थी, दृष्टि की वे अपने जीवन को नए नजरिए से देख सके। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से आगे का रास्ता धुंधला लग सकता है, लेकिन हर धुंध के पीछे एक स्पष्ट सुबह होती है। यह जीवन की प्रकृति है। गिरना मानव स्वभाव है, उठना ईश्वर की कृपा है। जब तू अपने भीतर विश्वास को जीवित रखता है तब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ वह प्रेम चलता है जिसने क्रूस पर भी क्षमा को चुना। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू मूल्यवान है। तेरी सांसें किसी गलती का परिणाम नहीं है, तू उद्देश्य के साथ बना है। आज भले ही तू खुद को कमजोर महसूस करे, पर कमजोरी के क्षण ही आत्मा को सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति कहां से आती है। प्रभु का प्रेम डर के विरुद्ध खड़ा होता है और कहता है, तू डर से बड़ा है, तू निराशा से बड़ा है, तू अतीत की गलतियों से बड़ा है। आज तुझसे यह अपेक्षा नहीं कि तू सब कुछ समझ ले, बस इतना काफी है कि तू भरोसा करना शुरू करे। भरोसा इस बात पर कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर बोझ हमेशा के लिए नहीं रहता और हर आंसू एक दिन मुस्कान में बदलता है। यही आशा है, यही प्रेम है, यही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी बुझता नहीं। जब मनुष्य थक जाता है तब शब्द नहीं निकलते, तब केवल सांसें चलती हैं और उन्हीं सांसों के बीच एक मौन प्रार्थना जन्म लेती है। यीशु मसीह का संदेश उसी मौन को सुनता है। ये वाणी उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाहर से मुस्कुराना सीख लिया है लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। ये उन आत्माओं के लिए है जो हर दिन खुद से कहते हैं कि बस आज का दिन किसी तरह निकल जाए, फिर कल देखेंगे। प्रभु का प्रेम ऐसे ही क्षणों में सबसे अधिक पास होता है, क्योंकि प्रेम शोर में नहीं बल्कि टूटन में उतरता है। जब मनुष्य को लगता है कि वह किसी के काम का नहीं रहा, तब प्रभु उसे याद दिलाते हैं कि उसका मूल्य परिस्थितियों से नहीं तय होता। तू जिस असफलता को अपनी पहचान मान बैठा है वह तेरी कहानी का केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जीवन की यात्रा में रुकावटें इसलिए नहीं आती कि मनुष्य हार मान ले, बल्कि इसलिए आती हैं कि वह भीतर से मजबूत बने। यीशु मसीह ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा मार्ग आसान होगा, उन्होंने कहा कि मेरा साथ सच्चा होगा। जब तू थक कर बैठ जाता है और आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बचती, तब वही प्रेम तुझे उठाता है और बिना शब्दों के कहता है, चल मैं हूं तेरे साथ। यह विश्वास धीरे धीरे जन्म लेता है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं दिया जलता है और आंखें उसी ओर टिक जाती हैं। यह संदेश किसी जादू की तरह नहीं है, यह एक बीज की तरह है जो आज बोया जा रहा है और समय के साथ फल देता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि जीवन एक ही पल में बदल जाए, लेकिन परिवर्तन अक्सर शांत होता है। वह भीतर से शुरू होता है, सोच से, दृष्टि से, व्यवहार से। जब मन शांत होने लगता है तब फैसले स्पष्ट होने लगते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तब रास्ते भी बदलते हैं। प्रभु का प्रेम मनुष्य को यह सिखाता है कि वह स्वयं को दोषी मानना छोड़े, क्योंकि अपराध बोध इंसान को जकड़ता है जबकि क्षमा उसे मुक्त करती है। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्षमा को चुना,
क्योंकि वही सच्ची आजादी है। तू जिन बातों को लेकर खुद को कोसता आया है, उन्हें छोड़ना सीख, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। ये जीवन सजा नहीं है, ये सीखने की यात्रा है, और हर सीख तुझे अगले स्तर के लिए तैयार करती है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब समझ आएगा कि जो तू उस समय नुकसान समझ रहा था, वही तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। कई बार दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि मनुष्य गलत कमरे में ना चला जाए। प्रभु का मार्गदर्शन अक्सर रोक कर देता है, क्योंकि वह आगे आने वाले खतरे को देख रहा होता है, जिसे तू अभी नहीं देख पा रहा। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि भरोसा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू सब कुछ खुद पर उठाने की कोशिश करता है, तब तू टूटता है, लेकिन जब तू भरोसा करना सीखता है, तब बोझ हल्का हो जाता है। जीवन का हर उत्तर अभी नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाती। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को धैर्य सिखाता है, क्योंकि धैर्य में ही परिपक्वता जन्म लेती है। तू जिस घड़ी में खुद को सबसे पीछे समझ रहा है, हो सकता है वही घड़ी तुझे भीतर से सबसे आगे ले जा रही हो। यह संदेश किसी डर से नहीं, बल्कि साहस से भरा है। साहस जो कहता है कि तू फिर उठ सकता है, तू फिर प्रयास कर सकता है, तू फिर विश्वास कर सकता है, क्योंकि हर गिरना अंत नहीं होता, कई बार वही शुरुआत होती है। आज यदि तू यह सुन रहा है, तो इसका अर्थ है कि तेरा भीतर अभी जीवित है, और जब भीतर जीवित होता है, तब बाहर का जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। देख पाता तब उसके भीतर एक थकान नहीं, बल्कि एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या सच में कोई रास्ता है, या वह केवल खुद को ही समझा रहा है। ऐसे ही क्षणों में यीशु मसीह का संदेश मनुष्य को बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर की आवाज से जोड़ता है, क्योंकि भीतर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, वह केवल दब जाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, इंतजार करता है, फिर भी उसे वही कठिनाइयां मिलती हैं। तब वह सोचता है कि शायद उसे भुला दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तैयारी अक्सर परिणाम से पहले लंबी होती है। प्रभु का प्रेम कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय चुनता है। मनुष्य समय को घड़ी से मापता है, लेकिन ईश्वर समय को उद्देश्य से मापता है। इसलिए कई बार प्रतीक्षा बोझ लगती है, जबकि वही प्रतीक्षा भीतर की क्षमता को गहरा बना रही होती है। यह संदेश तुझे यह समझाने आया है कि हर खालीपन किसी दंड का संकेत नहीं होता। कई बार वही खालीपन नए निर्माण के लिए जगह बनाता है। जब कोई चीज हटती है, तभी नई चीज टिक पाती है। यीशु मसीह ने अपने जीवन से यह सिखाया कि त्याग के बिना परिवर्तन नहीं आता, और धैर्य के बिना सच्चा फल नहीं मिलता। तू जिस चुप्पी से गुजर रहा है, वह अनदेखी नहीं है, वह एक संवाद है जो अभी शब्दों में नहीं ढला है। कई बार प्रभु जवाब शब्दों में नहीं देते, बल्कि परिस्थितियों के जरिए सिखाते हैं। तू जिस व्यक्ति को देखकर सोचता है कि वह आगे निकल गया और तू पीछे रह गया है, हो सकता है उसकी यात्रा अलग हो, और तेरी अलग तुलना मनुष्य को कमजोर बनाती है, जबकि स्वीकृति उसे मजबूत करती है। जब तू अपनी यात्रा को स्वीकार करता है, तभी तू उसमें आगे बढ़ पाता है। यह संदेश तुझे दूसरों की दौड़ से बाहर निकालकर तेरे अपने मार्ग पर खड़ा करना चाहता है, क्योंकि हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है, और हर मंजिल का रास्ता भी अलग होता है। तू यदि आज खुद को खोया हुआ महसूस करता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तू खोज में है, और जो खोज में होता है वही आगे बढ़ता है। स्थिरता वहीं आती है जहां खोज खत्म हो जाती है। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को जड़ नहीं बनाता, वह उसे जीवित रखता है। प्रश्न करने वाला, खोजने वाला, सीखने वाला जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन वास्तव में वही पुरानी परतें टूट रही होती हैं जिनके नीचे सच्चा स्वरूप छिपा होता है। जब बाहरी पहचानें गिरती हैं, तब आत्मा का वास्तविक बल सामने आता है। यह वाणी तुझे यह याद दिलाती है कि तू अपनी परिस्थितियों का जोड़ नहीं है, तू उनसे कहीं अधिक है। तेरी पहचान तेरी असफलताओं से नहीं, तेरे उठने की क्षमता से बनती है। जब तू फिर खड़ा होता है, तब तेरा विश्वास केवल शब्द नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है, और अनुभव से जन्मा विश्वास कभी आसानी से नहीं टूटता। यीशु मसीह ने कहा था कि जो धैर्य रखता है
वही अंत तक टिकता है, क्योंकि धैर्य मनुष्य को स्थिर बनाता है। आज यदि तू किसी मोड़ पर खड़ा है जहां आगे और पीछे दोनों अनिश्चित लगते हैं, तो रुकना भी एक निर्णय हो सकता है, लेकिन हार मानना नहीं, क्योंकि रुककर सांस लेना और फिर आगे बढ़ना भी यात्रा का हिस्सा है। यह संदेश तुझे जल्दबाजी से नहीं बल्कि स्पष्टता से चलना सिखाता है। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर कदम अर्थपूर्ण होता है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब समझ आएगा कि जिन रास्तों ने तुझे रोका वही तुझे बचा रहे थे, और जिन दरवाजों ने तुझे मना किया वही तुझे सही जगह पर ले जा रहे थे। देख पाता तब उसके भीतर एक थकान नहीं बल्कि एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या सच में कोई रास्ता है, या वह केवल खुद को ही समझा रहा है। ऐसे ही क्षणों में यीशु मसीह का संदेश मनुष्य को बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उसके भीतर की आवाज से जोड़ता है, क्योंकि भीतर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, वह केवल दब जाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, इंतजार करता है, फिर भी उसे वही कठिनाइयां मिलती हैं। तब वह सोचता है कि शायद उसे भुला दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तैयारी अक्सर परिणाम से पहले लंबी होती है। प्रभु का प्रेम कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय चुनता है। मनुष्य समय को घड़ी से मापता है, लेकिन ईश्वर समय को उद्देश्य से मापता है। इसलिए कई बार प्रतीक्षा बोझ लगती है, जबकि वही प्रतीक्षा भीतर की क्षमता को गहरा बना रही होती है। यह संदेश तुझे यह समझाने आया है कि हर खालीपन किसी दंड का संकेत नहीं होता। कई बार वही खालीपन नए निर्माण के लिए जगह बनाता है। जब कोई चीज हटती है, तभी नई चीज टिक पाती है। यीशु मसीह ने अपने जीवन से यह सिखाया कि त्याग के बिना परिवर्तन नहीं आता और धैर्य के बिना सच्चा फल नहीं मिलता। तू जिस चुप्पी से गुजर रहा है वह अनदेखी नहीं है, वह एक संवाद है जो अभी शब्दों में नहीं ढला है। कई बार प्रभु जवाब शब्दों में नहीं देते बल्कि परिस्थितियों के जरिए सिखाते हैं। तू जिस व्यक्ति को देखकर सोचता है कि वह आगे निकल गया और तू पीछे रह गया है, हो सकता है उसकी यात्रा अलग हो और तेरी अलग तुलना मनुष्य को कमजोर बनाती है, जबकि स्वीकृति उसे मजबूत करती है। जब तू अपनी यात्रा को स्वीकार करता है, तभी तू उसमें आगे बढ़ पाता है। यह संदेश तुझे दूसरों की दौड़ से बाहर निकालकर तेरे अपने मार्ग पर खड़ा करना चाहता है, क्योंकि हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है और हर मंजिल का रास्ता भी अलग होता है। तू यदि आज खुद को खोया हुआ महसूस करता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तू खोज में है, और जो खोज में होता है वही आगे बढ़ता है। स्थिरता वहीं आती है जहां खोज खत्म हो जाती है। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को जड़ नहीं बनाता, वह उसे जीवित रखता है। प्रश्न करने वाला, खोजने वाला, सीखने वाला। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन वास्तव में वही पुरानी परतें टूट रही होती हैं जिनके नीचे सच्चा स्वरूप अपने जीवन के बोझ को बहुत समय तक अकेले उठाता रहता है। तब वह थकान से ज्यादा एक आदत बना लेता है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे हृदय को कठोर बना देती है। यीशु मसीह का प्रेम इस कठोरता को तोड़ने नहीं बल्कि पिघलाने आता है, क्योंकि जो पिघलता है वही नया रूप ले सकता है। यह संदेश तुझे यही याद दिलाने आया है कि सहारा लेना कमजोरी नहीं है बल्कि भरोसे का संकेत है। जब तू अपने भीतर के डर को स्वीकार करता है, तभी तू उससे ऊपर उठ पाता है। कई बार मनुष्य अपने दर्द को इसलिए छुपाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसे कमजोर ना समझ लिया जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने दर्द को पहचान लेता है वही सच्ची शक्ति की ओर बढ़ता है। यीशु मसीह ने कभी पीड़ा को नकारा नहीं, उन्होंने उसे अर्थ दिया, और अर्थ मिलने के बाद पीड़ा बोझ नहीं रह जाती, वह मार्ग बन जाती है। तू जिन अनुभवों से गुजरा है वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आए हैं। हर चोट ने तुझे कुछ सिखाया है, भले ही उस समय तू उसे समझ ना पाया हो। समय के साथ समझ आती है और समझ के साथ शांति आती है। ये वाणी तुझे यह बताने आई है कि शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि दृष्टि के बदलने से आती है। जब तू हर स्थिति में केवल नुकसान देखने लगता है, तब मन अंधकार में चला जाता है, लेकिन जब तू सीख देखने लगता है, तब वही स्थिति प्रकाश बन जाती है।
यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को देखने का नया तरीका देता है। वह सिखाता है कि हर दिन का मूल्य उसकी सफलता से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी से तय होता है। आज यदि तूने पूरी कोशिश की है तो वही काफी है। परिणाम आज आए या कल आए, तेरी नियत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तू जितना आगे बढ़ता है उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, और तभी मन चाहता है कि काश सब कुछ सरल होता। लेकिन सरलता अक्सर विकास के बाद आती है। पहले विस्तार आता है, फिर स्थिरता। यह संदेश तुझे धैर्य सिखाने आया है। धैर्य जो चुपचाप काम करता है और भीतर की जड़ों को मजबूत करता है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तब बाहर की आंधियां नुकसान नहीं कर पाती। तू जिस चिंता को रोज अपने साथ लेकर चलता है उसे एक पल के लिए नीचे रख और यह समझ कि हर चिंता तेरी नहीं है। कुछ बोझ छोड़ना भी सीखना पड़ता है। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को यह सिखाता है कि सब कुछ नियंत्रित करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें भरोसे पर छोड़ देने से ही सही दिशा लेती हैं। जब तू नियंत्रण छोड़ता है तब शांति का स्थान बनता है, और शांति में ही सही विचार जन्म लेते हैं। यह वाणी तुझे अपने भीतर लौटने का निमंत्रण देती है, क्योंकि बाहर बहुत शोर है, लेकिन भीतर अब भी एक शांत स्थान है जहां उत्तर इंतजार कर रहे हैं। तू जब उस स्थान तक पहुंचता है तब तू समझ पाता है कि तू जितना कमजोर समझता था उतना है नहीं, और तू जितना अकेला महसूस करता था उतना था नहीं। जीवन की यात्रा में हर पड़ाव स्थायी नहीं होता। कुछ पड़ाव केवल विश्राम के लिए होते हैं, ताकि आगे की राह के लिए तू तैयार हो सके। यह संदेश तुझे यह भरोसा दिलाने आया है कि तेरा रास्ता अभी समाप्त नहीं हुआ है। चाहे आज की तस्वीर अधूरी लगे, लेकिन पूरी कहानी अभी लिखी जा रही है। और जब यह कहानी पूरी होगी तब तू खुद देखेगा कि हर अध्याय ने मिलकर तुझे वही बनाया जो तू बनने के लिए आया था। कभी कभी जीवन मनुष्य को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना पीछे लौटना आसान लगता है और ना आगे बढ़ना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे समय में भीतर एक द्वंद्व चलता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को यह सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं होता। कई बार सही उत्तर समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाता है, जब मन शांत होता है और आत्मा थकान से मुक्त होने लगती है। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि अनिश्चितता कोई श्राप नहीं है, बल्कि संभावनाओं का द्वार है, क्योंकि जहां सब कुछ तय हो जाता है वहां सीखना रुक जाता है। तू जिस असमंजस से गुजर रहा है वही तुझे परिपक्व बना रहा है। हर उलझन तेरे भीतर समझ की एक नई परत जोड़ रही है। जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करता है तब वास्तव में तू पुराने रास्तों से बाहर निकल रहा होता है और नया मार्ग अभी आकार ले रहा होता है। यह वाणी तुझे धैर्य के साथ उस आकार को बनने देने का आग्रह करती है, क्योंकि अधूरी चीजों को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश अक्सर उन्हें कमजोर बना देती है। यीशु मसीह का संदेश मनुष्य को रुक कर देखने की कला सिखाता है, ताकि वह केवल दौड़ता न रहे बल्कि समझता भी चले। तू जिस दर्द को अपने भीतर दबाकर आगे बढ़ता रहा है उसे एक पल के लिए देखना भी आवश्यक है, क्योंकि जो देखा नहीं जाता वही भीतर से नियंत्रित करने लगता है। जब तू अपने अनुभवों को स्वीकार करता है तब वे तुझे नियंत्रित नहीं करते बल्कि तुझे सिखाते हैं। जीवन की कई कठिनाइयां इसलिए लंबी लगती हैं क्योंकि हम उनसे लड़ते रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझने लगते हैं तब वही कठिनाइयां मार्गदर्शक बन जाती हैं। यह संदेश तुझे लड़ाई से बाहर निकालकर समझ की ओर ले जाना चाहता है, क्योंकि समझ में ही स्थिरता जन्म लेती है। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को कठोर नहीं बल्कि कोमल बनाता है, और कोमलता कमजोरी नहीं होती बल्कि वह शक्ति होती है जो टूटने के बाद भी जोड़ सकती है। जब तू खुद के प्रति दयालु होता है तब तू दूसरों के प्रति भी दयालु बन पाता है, और यही दया जीवन को संतुलित रखती है। कई बार मनुष्य स्वयं से उतनी अपेक्षाएं रख लेता है जितनी वह किसी और से भी नहीं रखता, और फिर उन्हीं अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाता है। ये वाणी तुझे यह सिखाने आई है कि खुद को समय देना भी आवश्यक है। हर विकास तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ परिवर्तन भीतर गहरे स्तर पर होते हैं और उनका प्रभाव बाद में सामने आता है। तू जिस धीमी गति से आगे बढ़ रहा है वह भी प्रगति ही है, क्योंकि हर कदम जो पीछे नहीं जा रहा वही आगे की दिशा में है। यह संदेश
तुझे यह याद दिलाता है कि तेरा मूल्य तेरी गति से नहीं, तेरी दिशा से तय होता है। यदि तू सही दिशा में है तो देर सवेर मंजिल भी सामने आएगी। जीवन की यात्रा में कई बार तू अकेला चलता दिखाई देगा, लेकिन वही अकेलापन तुझे खुद से मिलने का अवसर देता है। और जो स्वयं से मिल लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को बाहरी मान्यता से मुक्त करता है ताकि वह भीतर की सच्चाई पर टिक सके। ये वाणी तुझे उसी सच्चाई की ओर धीरे धीरे ले जा रही है जहां तू अपने आप को बिना डर स्वीकार कर सके। क्योंकि जब मनुष्य खुद को स्वीकार कर लेता है तब जीवन भी उसे स्वीकार करने लगता है। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसने बहुत कुछ सह लिया है और अब सहने की क्षमता शेष नहीं रही। ऐसे क्षणों में भीतर से एक आवाज उठती है कि अब बस बहुत हो गया। लेकिन यही वह सीमा होती है जहां से भीतर की असली शक्ति प्रकट होने लगती है। क्योंकि जो अंत जैसा दिखता है वही अक्सर नई शुरुआत की दहलीज होती है। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को इस दहलीज पर अकेला नहीं छोड़ता। वह उसे थाम कर यह याद दिलाता है कि सहनशीलता का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर स्थिर रहना है। जब तू हालातों से लड़ते लड़ते थक जाता है तब स्थिरता ही तेरा सबसे बड़ा हथियार बनती है। यह संदेश तुझे यह सिखाने आया है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कई बार प्रतिक्रिया न देना भी आत्मबल का संकेत होता है। तू जिन शब्दों को सुनकर आहत हुआ है उन्हें भीतर जमा मत कर, क्योंकि जमा हुआ दर्द समय के साथ भारी हो जाता है। उसे स्वीकार कर और फिर छोड़ देना सीख, क्योंकि जो छोड़ा जाता है वही हल्का होता है। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को पकड़कर रखने नहीं बल्कि मुक्त करने आता है। वह सिखाता है कि क्षमा किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होती है। जब तू क्षमा करता है तब तू स्वयं को बोझ से मुक्त करता है। जीवन की यात्रा में बहुत से लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे भी और बहुत से जो नहीं समझेंगे, लेकिन तेरा संतुलन दूसरों की समझ पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तू हमेशा डगमगाता रहेगा। यह वाणी तुझे अपने केंद्र में लौटने का निमंत्रण देती है, जहां तू बाहरी शोर से परे अपने अस्तित्व को महसूस कर सके। जब तू अपने भीतर टिकना सीख लेता है तब बाहर की परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाती। कई बार मनुष्य खुद को इसलिए खोया हुआ महसूस करता है क्योंकि वह हर दिशा में देखता रहता है लेकिन भीतर नहीं झांकता। भीतर झांकना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां अधूरे प्रश्न और दबे हुए भाव होते हैं, लेकिन वही भाव तुझे सच्चा बनाते हैं। यह संदेश तुझे साहस देता है कि तू अपने भीतर उतर सके, क्योंकि जो अपने भीतर उतर गया वह बाहर के अंधकार से नहीं डरता। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को यह भरोसा देता है कि कोई भी संघर्ष बेकार नहीं जाता। हर अनुभव किसी ना किसी रूप में आत्मा को परिपक्व करता है। तू जिन बातों को आज समझ नहीं पा रहा है वे कल तेरे लिए मार्गदर्शक बने। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तू जितना सही करने की कोशिश करता है उतनी ही चुनौतियां सामने आती हैं, और तब मन पूछता है कि यदि मैं सही हूं तो कठिनाई क्यों? लेकिन कठिनाई हमेशा गलती का प्रमाण नहीं होती। कई बार वही प्रमाण होती है कि तू बढ़ रहा है, क्योंकि स्थिर पानी में लहरें नहीं उठती। यह वाणी तुझे यह याद दिलाने आई है कि विकास हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वे आवश्यक होता है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब पाएगा कि जिन पलों में तू सबसे अधिक असहज था वही पलों ने तुझे सबसे अधिक सिखाया। यह संदेश तुझे अपने वर्तमान को सहन करने की शक्ति देता है, क्योंकि यही वर्तमान तेरे भविष्य की नींव रख रहा है। और जब नींव ईमानदारी और धैर्य से रखी जाती है तब उस पर खड़ा जीवन भी संतुलित होता है। यीशु मसीह का प्रेम मनुष्य को अंत तक थामे रखता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव छोड़ना नहीं बल्कि साथ चलना होता है, और यही साथ तुझे हर अगले कदम के लिए तैयार करता है। अपने भीतर चल रही लड़ाइयों को किसी से कह नहीं पाता, तब वह बाहर से मजबूत दिखने लगता है, लेकिन भीतर एक थकान बस जाती है जो दिखाई नहीं देती। यही वह स्थान है जहां यीशु मसीह का प्रेम सबसे शांत रूप में काम करता है, क्योंकि प्रेम हमेशा समाधान नहीं देता। कभी कभी वह केवल साथ बैठ जाता है और वही साथ सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि हर दर्द को तुरंत ठीक होना आवश्यक नहीं होता। कुछ घाव समय लेते हैं
और समय के साथ भरते हैं, लेकिन वे भरते जरूर हैं।